हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी न्यू ईयर। कैसा गया आपका हैप्पी न्यू ईयर? सॉरी उस दिन वीडियो नहीं आ पाई थी, मैं भी थोड़ा सा बिजी थी। तो होप सो आपका हैप्पी न्यू ईयर बहुत ही अच्छा गया है और आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाए। आपको हेल्थी रहे, वेल्दी रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खुश रहे। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे चल रही है कहानियों की सीरीज़, जिसमें हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ ली है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी कहानी तो जाके देख के आओ फटाफट से। और उसमें हम कहानी के साथ साथ सिर्फ हम कहानी नहीं पढ़ते हैं, हम उनके साथ वर्ड्स भी सीखते हैं। सो आज की कहानी होने वाली है द क्रैक्ड पॉट, एक टूटा हुआ घड़ा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कहानियों को। फर्स्ट हम कहानियाँ पढ़ेंगे, लास्ट में हम उसके वर्ड्स की मीनिंग करेंगे, अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है और कहानी भी सुननी है, में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ठीक है। An elderly woman had two large pots, each hung on the end of pole. एक औरत थी। ठीक है। एल्डरली मतलब बड़ी। ठीक है। यंग मतलब छोटा होता है, एल्डर मतलब बड़ा होता है। तो एक औरत थी, उसके पास दो बड़े बड़े घड़े थे। ठीक है। उसने ना एक डंडे पे उन घड़ों को दोनों साइड टांगा हुआ था। ठीक है। शी कैरिड द पोल ऑन हर शोल्डर। अब वो उस डंडे को क्या करती थी, अपने कंधे पे रख के फिर इधर इधर उधर ले जाती होगी। वन ऑफ द पॉट हैड अ क्रैक इन इट वाइल द अदर पॉट वॉज परफेक्ट। जो एक घड़ा था ना, उसमें ना थोड़ा सा क्रैक हो गया था। ठीक है। जबकि जो दूसरा घड़ा था ना, वो एकदम सही था, एकदम परफेक्ट था। ऑन कवरिंग हाफ ऑफ द जर्नी द क्रैक्ड पॉट बिकम एम्प्टी। जब वो पानी इसमें भर के लेके आती थी तो क्या होता था, जो वो क्रैक्ड पॉट था, जो घड़ा था, उसमें से पानी क्या होता था, आधा तो पूरा खाली हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ दरार पड़ी हुई थी, कुछ टूटा हुआ था। ठीक है। द अदर पॉट डिलीवर्ड अ फुल पोर्शन ऑफ वाटर। जबकि जो दूसरा पॉट था, जो एकदम ठीक था, वो सारा पानी अपने में अंदर भर के लेके आता था। एट द एंड अ लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ द हाउस। और कहाँ पे, जहाँ से वो पानी भर के लेके आती थी, वहां से उसके घर तक वो एक घड़ा तो फुल पानी लाता था और एक घड़ा क्या होता था, आधा खाली हो जाता था रास्ते में। फॉर अ फुल 2 years दिस वेंट ऑन डेली। पूरे 2 साल तक ऐसा चलता रहा। ऑफकोर्स द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड ऑफ इट्स अकम्पलिशमेंट। ठीक है। तो क्या होता, पूरे 2 साल तक ऐसा चलता रहा और जो अच्छा घड़ा था, जो एकदम सही था, वो अपने इस, क्योंकि वो पानी रोज पूरा भर के लेके आता था ना, वो अपनी इस परफेक्टनेस के लिए बहुत ज़्यादा घमंडी था। मतलब घमंड करता था, प्राउड करता था कि देखो मेरे में तो कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। बट दूसरा पॉट क्या है, वो खाली हो जाता है। बट द पुअर क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स ओन इम्परफेक्शन। बट जो दूसरा घड़ा था ना, वो अपने इम्परफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहता था कि यार मेरे में तो एक दरार है जिसकी वजह से मेरा पानी निकल जाता है, मैं फुल पानी भी नहीं ला पाता। तो इस वजह से वो क्या रहता था, बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, शर्मिंदा रहता था। ठीक है। ये उसको ना अपनी इम्परफेक्शन लगती थी। After 2 years, the cracked pot was spoke to the woman. I am ashamed of myself because this crack in my side causes water to leak out on the way back to your house. 2 साल बीत गए। 2 साल बाद वो जो क्रैक्ड पॉट था, वो बोलता उस औरत से कि मैं ना अपनी, क्योंकि मैं, मेरे में इम्परफेक्शन, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ठीक है। मेरे में से सारा पानी निकल जाता है जब तक आप घर पे आते हो, उस चीज़ के लिए मुझे बहुत शर्मिंदा है, मैं आपके लिए फुल पानी भर के नहीं ला पाता। The old woman smiled and said, did you notice that there are flowers on your side of the path but not on the other pot side? तो फिर वो औरत है, वो हंसती है और वो बोलती है, ओल्ड, यहाँ पे वो ओल्ड होगी, बूढ़ी होगी। वो बोलती है कि तुमने क्या नोटिस किया, जो तुम्हारी साइड थी, जिस रास्ते से मैं लेके आती हूँ तुम्हें, जो तुम्हारी साइड की रास्ता था, वहाँ पे अब बहुत सारे फ्लावर्स हैं। That's because I was aware about your crack, so I planted flower seed on your side of the path. क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे में एक क्रैक है, इसीलिए मैंने तुम्हारे वाले रास्ते में क्या लगा दिए, फ्लावर्स की सीड लगा दिए। एंड एवरी डे वाइल वी वॉक बैक योर वाटर देम। और जब हम रोज आते थे ना वहां से, तो जो तुम्हारे घर से पानी निकलता था ना, उन्हीं से उन पौधों की सिंचाई हो जाती थी। जो मैंने बीज लगाए थे, जो तुम्हारे घड़े में से पानी निकलता है, उन्हीं से उन पौधों की क्या हो जाती थी, सिंचाई हो जाती थी। फॉर 2 years आई हैव
बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू डेकोरेट द टेबल। और 2 साल बाद अब क्या हुआ, अब मैं उन फूलों को तोड़ सकती हूँ और जिससे मैं अपने घर का टेबल सजा सकती हूँ। विदाउट यू बींग जस्ट द वे यू आर देयर वुड नॉट बी दिस ब्यूटी टू ग्रेस द हाउस। और तुम्हारे बिना तो ये हो ही नहीं सकता था, अगर तुम नहीं होते तो वहाँ पे पानी नहीं गिरता, फ्लावर्स नहीं आते, और इस फ्लावर्स नहीं आते तो मेरा घर कैसे सजता। यानी मेरे घर को सजाने के पीछे भी तुम ही हो। ईच ऑफ अस हैज़ आवर ओन यूनिक फ्लॉ। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बट द क्रैक्स एंड फ्लॉज वी ईच हैव दैट मेक आवर लिव्स टुगेदर। बट अगर हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं तो उसके साथ भी हमें लाइफ को जीना है, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं, उसको हमें सीखना है। सो यू शुड टेक ईच पर्सन फॉर वट दे आर, लुक फॉर द गुड इन देम। सो जो जैसा है आप उसको वैसा ही एक्सपेक्ट कीजिए, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए, और उससे ज़्यादा मतलब उसके अंदर ज़्यादा ये नहीं कि है तुम्हारे अंदर ये कमी है तुम्हारे अंदर वो कमी है, नहीं। हर सबके अंदर कमियां होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो सबके अंदर आप अच्छाई ढूंढिए, हर बुरी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, सबको पॉजिटिव साइड दिखाइए। और इसी कहानी के सॉरी इसी लर्निंग के साथ, इसी मॉरल के साथ, स्टोरी के साथ, तो हम इस कहानी को करते हैं फिनिश। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी गाइज, मैं लास्ट वीडियो में भी मैं भूल गई थी और अब मैं फिर भूल रही थी कि मैंने आपको इसमें वर्ड्स नहीं कराए हैं। पहले मैं इसके वर्ड्स कराती हूँ, फिर मैं लास्ट स्टोरी में जो मैंने कराई थी मैं उसके भी वर्ड्स करा दूंगी, क्योंकि मैं उसमें भूल गई थी, ठीक है। तो पहले हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं, 5 वर्ड्स। तो सबसे पहले हंग मतलब क्या होता है, लटकाना। हंग मतलब लटकाना, ठीक है। शोल्डर मतलब, इसको शोल्डर पढ़ते हैं, ठीक है, शोल्डर मत पढ़ लेना, शोल्डर्स पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कंधा। क्रैक मतलब होता है दरार, बोल सकते हो आप, ठीक है, दरार। पोर्शन मतलब होता है हिस्सा। और प्राउड मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 वर्ड सीखे। हंग, हंग मतलब लटकाना। शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा। क्रैक, क्रैक मतलब दरार। उसके बाद है पोर्शन, पोर्शन मतलब हिस्सा। और प्राउड, प्राउड मतलब घमंड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट, सॉरी, जो लास्ट हमने पढ़ी थी स्टोरी, मैं उसके भी आपको वर्ड्स करा दे रही हूँ। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी तो पहले जाके देख के आइए, ठीक है। तो लास्ट स्टोरी हमने ये पढ़ी थी। गोल्ड स्मिथ मतलब होता है मेरा सुनार। क्या होता है, सुनार। फ्लरिशिंग मतलब होता है फूलना फलना। शॉप मतलब होता है दुकान। सर्वेंट्स मतलब होता है नौकर। उसके बाद है आपका फाउंड, फाउंड मतलब होता है मिलना, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सुनार। शॉप मतलब दुकान। सर्वेंट मतलब नौकर। फ्लरिशिंग मतलब फलना फूलना। फाउंड मतलब मिलना। तो यहाँ पे मैंने ये स्टोरी फिनिश कर दी। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो गाइज, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, और आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।